जागो में आज हम संकल्प की बात कर रहे हैं और कैसे अपने जीवन को आप और बेहतर बना सकते हैं। और जैसा कि महेश जी ने 6 स्टेप्स बताए हैं, 6 मेन रास्ते बताए हैं कि जिनको आप अगर पेन डाउन करेंगे कि कहाँ कहाँ चूक हो गई है, जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में एक रियलिटी चेक होगा, एक आईना आपके सामने आएगा कि कहाँ लाइफ में इम्बैलेंस है। ये एक बार करके देखिए, एक एक्सरसाइज करके देखिए, जरूर आपको एक डिफरेंस महसूस होगा। महेश जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हम जब ये भी कर लेते हैं और इसको भी हम सामने रख लेते हैं, लेकिन जब वो इतने सारे हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी के आ रहे हैं कि हमें फिर लगने लगता है कि नहीं, काम नहीं हो रहा, जहां काम बिगड़ने लगता है ये सारे संकल्प, ये सब कुछ डगमगाने लगते हैं। तो वो एक सिर्फ नेगेटिविटी से कैसे लड़ा जाए कि नहीं, आज अगर कुछ चीज सही नहीं हो रही है तो ये सही भी होगी, वो आत्मविश्वास कैसे बनाया जाए? काजल, सबसे बड़ा नेगेटिविटी का रीजन है रिजिडनेस। हम जो रेजोल्यूशन बनाते हैं, हम सोचते हैं कि ये इतने स्ट्रांग होने चाहिए, इतने ऑन पाथ होने चाहिए कि अगर ये एक बार भी इधर उधर हो गए तो हम सोचते हैं हमारा रेजोल्यूशन टूट गया। देखिए, क्विट करना अलग चीज है और किसी चीज पर बने रहना, यानी फेल्योर से बाहर उबरना अलग चीज है। तो इस पर रिजिड ना रहें। अगर आपने कोई रेजोल्यूशन बनाया है, फॉर एग्जांपल मैंने वेट का एग्जांपल दिया था, मैं उसी के एग्जांपल पे आगे चलता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने 20 किलो वेट अपना रिड्यूस करना है या 10 किलो वेट रिड्यूस करना है, तो मैं पहले महीने मैंने काउंट डाउन किया कि मुझे 3 किलो वेट जनवरी में कम करना है, इस मुताबिक मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और मेरा इस महीने टाइम नहीं मिला और मैं अपने वेट चेक करता हूं तो वो 5 किलो ज्यादा है। यानी जो हम हारते जाते हैं उससे हमें डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। कि हमने बचपन से ही हमें कहानी सुनते आए, चींटी की कहानी की चींटी गिर गिर कर भी हार नहीं मानती है और अपने लक्ष्य तक वो पहुंच जाती है। तो अगर सामने कोई नेगेटिविटी आती है, कोई काम रुकता है, तो उससे डरना नहीं है, लड़ना है, उसे पार करना है और आगे बढ़ते जाना है। प्रभा ने हमें कॉल किया है। प्रभा जी, कहिए। हेलो मैम जी। मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अकेली रहती हूँ, मेरी उम्र 60 ईयर्स है और मेरे बच्चे मेरे से अलग रहते हैं। और मैं जब उनके घर जाती हूँ तो हर बार यही रेजोल्यूशन करती हूँ कि अब नहीं जाऊंगी, वहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती है क्योंकि हस्बैंड नहीं रहे। तो फिर 8 दिन अपने घर आके रहती हूँ, फिर मेरा जी करता है वहाँ जाने को। और वो जो रेजोल्यूशन बनाया होता है वो तोड़ देती हूँ, फिर वहाँ जाके वो रिस्पेक्ट नहीं होती। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, वो मेरे को बुलाएं चाहे ना बुलाएं, मैं चली जाया करूँ? प्रभा जी, मैं आपकी परेशानी बिल्कुल समझ पा रही हूँ। ये बच्चों का प्यार है कि ना चाहते हुए भी अगर सामने से आपको वो प्यार नहीं मिल रहा, लेकिन आप एक माँ हैं, वो प्यार आप चाहकर भी अपने मन से नहीं निकाल सकती और निकालना भी नहीं चाहिए। ऐसे में ये क्या करे, क्योंकि माँ तो जाना चाहेगी अपने बच्चों के पास और बच्चों से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। प्रभा जी, इसके लिए मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप वहां जाएं, लेकिन किसी भी बिना एक्सपेक्टेशन के, एक्सपेक्टेशन ना रखें। आपने अपना काम कर दिया, आपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, उनकी फैमिलीज हैं, अब आप, उनको पता है कि आपके साथ क्या होना चाहिए, आपका दिल जानता है कि आप ठीक कर रहे हो, आप वहां जरूर जाएं, मिलने जाएं, बैठने जाएं, लेकिन कोई भी एक्सपेक्टेशन लेके ना जाएं कि मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए या मुझे वो चाहिए। आप अपना सेल्फलेस प्यार वहां लेके जाएं और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके मन में। प्रभा जी, महेश जी ने बहुत सही बात कही है कि आपको रेजोल्यूशन ये नहीं बनाना है कि मुझे वहां जाना ही नहीं है। आपको खुद में ये ठान लेना है कि मुझे प्यार करना है, सामने से प्यार नहीं मिलता। अगर आपके बच्चे अपना कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं तो भी आप माँ हैं, माँ तो हमेशा माफ करती है, उनको माफ करते जाइए और बस अपने प्यार में कमी मत लाइए। और ये सोचिए कि मैं हर बार वहां जाऊंगी, बच्चों को और प्यार करूंगी और खुशी से वापस आइए। कुछ एक्सपेक्ट ना कीजिए, सिर्फ वो करिए जो आपका मन कह रहा है और बिल्कुल भी मायूस ना होइए। जब आप एक सेल्फलेस प्यार करेंगी और खुद से प्यार करेंगी तो आपको भी प्यार मिलेगा और आपको भी खुशी का एहसास होगा। हमें शांति ने कॉल किया है दिल्ली से। शांति जी, पूछिए अपना सवाल। सारे चैलेंज स्टाफ को हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर शांति जी। और मैडम, जो मेरा बेटा है, मैं उसको इतनी अच्छी बात कहती हूँ, मेरे को रिस्पांस कभी अच्छी नहीं देता। मैं चाहती हूँ कि मैं शांत रहूँ, उसको क्यों कहती हूँ, बड़ा है पर वो बातों में आ जाता है। मन को बड़ा शांत करती हूँ, नहीं बोलूं, फिर भी बोल पड़ती हूँ, वो टेम्पर लूज हो जाता है। बताओ मैं क्या करूँ? ना चाहते भी मैं बोल पड़ती हूँ कि जैसे ये सीधे रास्ते आए सो है। मैं अकेली बेटे के साथ ही रहती हूँ, 27 साल का बेटा। जी शांति जी, हम यहाँ पे एक माँ और बच्चों के रिलेशनशिप की ही हमने बात की कि एक सेल्फलेस प्यार
चमत्कार होता है, सामने अगर बच्चा कुछ गलत होते हुए आप देखते हो तो आप चुप नहीं रह पाते हैं। ऐसे में जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो बहुत कष्ट भी होता है। तो बिल्कुल क्या किया जाए? इस केस में भी वही चीज है कि बच्चा बड़ा हो चुका है, ये गलत होता देखती हैं और अपनी तरफ से बोलती हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो हमें गलत दिख रहा होता है, खासतौर पर पेरेंट्स की बात करें तो, और वो उस बच्चे के लिए ठीक है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि हमें अगर उसको समझना है तो एक बार कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत ये की बहुत जाए। इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम अपने एपिसोड्स में भी बात करते रहते हैं कि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो आज हमने बात की कि हम कैसे अपना जो संकल्प हमने किया है उसको पूरा करें, और महेश जी ने हमें बताया कि क्या टूल्स हैं उसे पूरा करने के लिए। महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जागो में आए। आपने हम सभी व्यूअर को ये कहेंगे कि आप जब कल सुबह उठेंगे, एक नए साल में कदम रखेंगे, तो कोई मैजिक आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि नए साल में कोई चमत्कार होगा, आप बदल जाएंगे, आदतें एक दिन में बदल जाएंगी। आप ये सोचकर उठिए कि मुझे इस नए साल में मैजिक क्रिएट करना है, और वो मैजिक आप ऐसे क्रिएट करेंगे जब अपने अंदर आत्मविश्वास लाएंगे, इच्छा शक्ति को मजबूत करेंगे, कमिटमेंट और फोकस्ड रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम जागो के अगले एपिसोड में बात करेंगे, नए साल की बात करेंगे और आपके बारे में बात करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। आप अपना जीवन बेहतर बनाइए और अपने संकल्प को पूरा कीजिए। नमस्कार।